इधर आपकी सरकार आपके द्वार योजना के तहत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरायकेला पहुंचे। निशाना फिर बीजेपी पर साधा। पीएम के जमशेदपुर दौरे से लेकर विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगाया और गरीबों के लिए काम करते रहने का ऐलान किया। आपकी सरकार आपके द्वार इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं। इस बार मुख्यमंत्री का कारवां पहुंचा कोल्हान के सरायकेला खरसावां यानी बीजेपी में शामिल होकर हेमंत को चुनौती देने वाले चंपई सोरेन के गढ़ में। चांडिल के डोबो काजू मैदान में बड़ा मंच सजा, जहां 3 जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां की जनता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, साथ ही जनता के लिए किए काम का जिक्र किया और केंद्र सरकार पर काम में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया। और हम लोग का तो खनिज संपदा प्रदेश है, हम लोग हक अधिकार मांगते हैं तो जेल में डाल दिया जाता है। 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया भारत सरकार, राज्य सरकार का रख के रखा है, नहीं दे रहा है और यही पैसा दूसरा राज्य के राज्य सरकारों को मिलता है। 4 साल तक, 3 साल तक प्रधानमंत्री आवास का पैसा हमें नहीं दिया। हम लोग नाक रगड़ते रह गए दिल्ली में, ये लोग पैसा नहीं दिया। तब हम लोग वापस आकर के हम लोगों ने भी यह संकल्प लिया, छोड़ो रहने दो, भारत सरकार नहीं देगा तो नहीं देगा पैसा, हम अपना अबू आवाज शुरू करेंगे और हर गरीब का आवाज देंगे। लेकिन अभी चुनाव आ रहा है, अभी पता चला है कि हफ्ता दिन पहले 3 साल 4 साल पहले का पैसा सरकार को आया है। बोलता है 1 लाख गरीबों को आवाज देंगे और यहां 25 लाख गरीब है, उसका क्या करोगे? कौन देगा उसको पैसा, आवाज? लेकिन ये आवाज आने वाला 5 साल के अंदर इस राज्य का हर गरीब का आवाज बन के तैयार होगा, ये आपका भाई आपको आश्वासन देता है। बीजेपी पर सरकार गिराने के लिए साजिश का आरोप लगाते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ऐसी कोशिशें नाकाम रहेंगी। हेमंत ने यह भी कहा कि बीजेपी कुछ भी कर ले, गरीबों के लिए योजनाएं जारी रहेगी। अभी चुनावी माहौल यहां पर आने वाला है और इसमें अभी चील कौवा लोग आसमान में मंडराने लगा है। अभी इन लोग का बहुत बड़ा जो इनका गुरु है, उनका स्वागत की तैयारी हो रही है कि कहां से स्वागत करे, कहां से भीड़ जुटाए। उड़ीसा से लोगों को लाए कि छत्तीसगढ़ से लोगों को लाए कि बंगाल से लोगों को लेके आए और अपना पीठ थपथपवाए। इसीलिए ध्यान रखिएगा। और आजकल ये लोग इतने बड़े जादूगर हैं, पैसा का नोट छापने का मशीन तो ये लोग घर में रख लिया है और उस नोट के बदला सोचता है कि हम पूरा देश में कब्जा कर लेंगे। आज समय समय पर इस देश की गरीब गुरुआ जनता ने, किसानों ने ऐसे सामंती विचार वालों को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज किसान के आंदोलन की वजह से देश में किसान के लिए काला कानून आने से रुक गया, नहीं तो इस देश का किसान खत्म, कोई किसान इस देश में नहीं बचता। मंच पर 4 मंत्री, स्थानीय सांसद और कई विधायक मौजूद रहे और संदेश यही दिया कि सरकार झुकेगी नहीं और जनता के लिए काम जारी रहेगा। माँ और बेटे की सरकार चल रही है और माँ और बेटे से पवित्र रिश्ता कुछ हो नहीं सकता है और इसीलिए बेटे ने अपनी माँ के लिए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन लागू किया और माँ स्वरूप अपनी बहनों के लिए जो है मुख्यमंत्री मैया योजना लागू कर दिया है। इसलिए ये माँ बेटी की सरकार है और जिसके ऊपर माँ का आशीर्वाद होगा उस बेटे को कोई माई का लाल नहीं छीन पाएगा। गरीबों के घर में खुशहाली ये पहली सरकार है, तो ये सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति खुशहाल रहे, अमन चैन शांति से जीवन बेहतर करे
और शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर सरकार काम कर रही है। और अभी सरकारी हो गैर सरकारी हो जितना नियुक्तियां माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया। हमारी जो सरकार है 2014 में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो काम किए और 2019 में दोबारा हम लोग सत्ता में आए और जिस तरीके से जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच उतारने का एक मिशन आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने शुरू किया। हेमंत सोरेन ने जिले को 555 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी, साथ ही लाभुकों के बीच करोड़ों की परिसंपत्ति बांटी। आपकी सरकार आपके द्वार योजना आगे भी जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ।